हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ऐसे एक जो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, यानी कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी देंगे। जैसे एनाबॉलिक जो स्टेरॉइड है, ये एक कृत्रिम रूप से, जैसे कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है वो सीक्रेट होता है मेल में, यानी कि जो पुरुष होते हैं उसमें। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के जैसा ही जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है, यानी कि कृत्रिम रूप से जो बनाया जाता है, उसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बोलते हैं। तो अगर जो इंट्रोडक्शन इसमें हम देखें तो क्या है इसमें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कृत्रिम रूप होते हैं। यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है उसके कृत्रिम रूप होते हैं, उसके जैसे ही होते हैं। इनका मुख्य कार्य शरीर में प्रोटीन संश्लेषण बढ़ाना, मांसपेशियों की वृद्धि करना तथा ऊतकों जो टिश्यूज होते हैं की मरम्मत में सहायता करना। एनाबॉलिक शब्द का जो अर्थ है निर्माण से है। एनाबॉलिक का मतलब यानी कि निर्माण करना, अर्थ निर्माण से है, जबकि एंड्रोजेनिक पुरुष लक्षणों के विकास से संबंधित है। इसी कारण इन्हें एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी कहा जाता है। ओके। अब यहाँ अगर जो आगे देखें तो यहाँ एनाबॉलिक स्टेरॉइड का कार्य तंत्र यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एनाबॉलिक स्टेरॉइड कोशिकाओं में प्रवेश कर न्यूक्लियस में स्थित रिसेप्टर से जुड़ते हैं। यानी कि जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड किसी की भी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, किसी भी बॉडी को दिया जाता है, तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो रिसेप्टर, रिसेप्टर का मतलब ये होता है कि उसको खींचने वाला, तो वो क्या होता है, रिसेप्टर से जो जा करके रिसीव करने वाला जो होता है, उसे रिसेप्टर से वो जुड़ जाते हैं। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड कोशिकाओं में प्रवेश कर न्यूक्लियस में स्थित रिसेप्टर से जुड़ते हैं। इससे कुछ विशेष जीन सक्रिय हो जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप प्रोटीन निर्माण की गति बढ़ जाती है। जब ये जा करके जो सेल होता है, सेल अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। तो जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड का कार्य, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड कोशिकाओं में प्रवेश कर न्यूक्लियस में स्थित रिसेप्टर से जुड़ते हैं। इससे कुछ विशेष जीन, यानी कि जो कुछ स्पेशल जीन होते हैं बॉडी में, वो क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप प्रोटीन निर्माण की गति बढ़ जाती है। यानी कि प्रोटीन जो बनने की प्रक्रिया होती है वो बॉडी में बढ़ जाती है। मांसपेशियों का आकार और शक्ति बढ़ती है। यानी कि जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स जो होते हैं, उनका जो आकार होता है, शेप होता है, साइज, वो बढ़ जाता है। और उसमें जो है उसके अंदर जो पावर होती है वो पावर भी बढ़ जाती है। नाइट्रोजन का संतुलन सकारात्मक हो जाता है। इस प्रक्रिया के कारण शरीर में तेजी से मांसपेशियों का विकास होता है। अगर जो देखें चिकित्सीय उपयोग, जो मेडिकल यूजेस क्या होते हैं इसके, यानी कि मेडिकल में इसका जो यूज़ होता है वो क्या है। डॉक्टरों की सलाह से एनाबॉलिक स्टेरॉयड का उपयोग निम्न परिस्थितियों में किया जाता है। यानी कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स होता है वो एक जो डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर के सलाह पर हम कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हार्मोन कमी, जैसे किसी पुरुष में अगर जो हार्मोन्स, कोई मेल है उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मान लो हार्मोन्स की क्या है, कमी है, तो वो एक डॉक्टर की सलाह से वो इस एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का उपयोग कर सकता है, उसका यूज कर सकता है। लंबे समय तक बीमार रहने से हुई मांसपेशियों की कमजोरी, जैसे यहाँ पे क्या कहा कि मांसपेशियों में पावर बढ़ता है, मांसपेशियों का जो है आकार बढ़ता है, उसकी शक्ति बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि जो काफ़ी टाइम से बीमार वगैरह हैं, उनकी मांसपेशियों कमज़ोर हो चुकी हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो इस चीज़ को ले सकते हैं। एनीमिया, यानी कि जो एनीमिया, कुछ प्रकार के एनीमिया, जिससे कि एनीमिया का मतलब खून की कमी जो हो जाती है। कैंसर या एड्स के रोगियों में वजन और मांसपेशी बनाए रखने हेतु, जो कैंसर या एड्स जिसके बॉडी के अंदर जो मान लो इन्फेक्टेड हो जाते हैं कैंसर से या एड्स से, ऐसे रोगियों में जो है वज़न वो कम होने लगता है। तो उस वेट को मेंटेन रखने के लिए क्या करना होता है,
वो ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होता है वो दिए जाते हैं। ओके। अब देखेंगे कि गैर चिकित्सकीय उपयोग, अब इसका जो मिसयूज भी होता है, यानी कि जहाँ जैसे अब कोई बीमार है उसको हम देते हैं, तो ये तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। वो इलाज के एक ऐसा समझिए कि इलाज के लिए दिया जा रहा है, एक दवाई के तरीके से जा रहा है। लेकिन इसका ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी चीज़ का, हर एक चीज़ का जो है वो सही जगह ही उपयोग हो या सही तरीके से ही उपयोग किया जाए। इसका जो है मिसयूज भी होता है। तो गैर चिकित्सकीय उपयोग यानी कि जहाँ पर चिकित्सक जो है उसका यूज नहीं करते हैं, तो फिर वो कहाँ-कहाँ यूज होता है। कई लोग इन्हें बिना चिकित्सकीय सलाह के बॉडी बिल्डिंग यानी कि जो जिम वगैरह करते हैं, जाते हैं ना, बॉडी वगैरह जो बनाते हैं वो इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपको अभी पीछे बताया गया था कि ये क्या करते हैं, मांसपेशियों का आकार बढ़ाते हैं, इनकी इनमें जो है वो शक्ति बढ़ाते हैं। तो इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। खेलों में प्रदर्शन बढ़ाने के लिए, यानी कि अपनी पावर, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए ये इसका यूज़ भी किया जाता है। जल्दी मांसपेशियाँ बनाने के, अब कोई मरगिल्ला सा है भाई, मान लो ऐसा है कि दुबला पतला सा बेचारा है, और उसको क्या करना है कि जल्दी से जल्दी जो है अपनी बॉडी बनानी है, तो इसके लिए क्या करेगा, वो इस चीज़ का उपयोग करता है, के लिए प्रयोग करते हैं। यह उपयोग स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है और खेलों में इसे डोपिंग अपराध माना जाता है। जैसा कि अगर जो मान लो जल्दी पेशियाँ बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो या बॉडी बिल्डिंग के लिए, खेलों में प्रदर्शन के लिए, तो ये इसका क्या होता है कि स्वास्थ्य पर इसका जो है वो गलत प्रभाव पड़ता है, यानी कि अत्यंत ही हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है, और खेलों में इसे डोपिंग अपराध माना जाता है। अगर कोई भी खिलाड़ी इस चीज़ का यूज़ करके और मैच वगैरह, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, ये कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो उसमें अगर इस चीज़ का यूज़ करके जाता है तो ये अपराध माना जाएगा। हो सकता है उसको, हो सकता है क्या, उसे खेलने ही नहीं दिया जाएगा। तो कोई भी अगर जो ऐसा है, और मान लो कहीं भी दौड़ वगैरह है ना? उसमें भी लोग यूज़ करते हैं। तो अब हमारे भारत में जो है ये डोपिंग अपराध है। और एक वाडा करके अभी आगे बताते हैं, वाडा एक एजेंसी है, वो भी क्या करती है, अब इस चीज़ को अपराध घोषित कर दिया है कि ऐसा अगर जो कोई भी करता है तो वो अपराध है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, दुष्प्रभाव क्या होता है? जैसे पुरुषों में साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जो अंडकोश का सिकुड़ना, यानी कि जो टेस्टिस होता है, वो क्या होता है, वो सिकुड़ जाते हैं। शुक्राणु उत्पादन में कमी, यानी कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कम हो जाता है। शुक्राणुओं का जो उत्पादन होता है वो कम हो जाता है। इसमें बांझपन, यानी कि इनफर्टिलिटी जो होती है, इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे जो बच्चा पैदा करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। स्तनों का असामान्य विकास, जो ब्रेस्ट होते हैं यानी कि जो स्तन होते हैं, वो क्या होता है उनमें असामान्य विकास हो जाता है, यानी कि जैसे पुरुष का जो ब्रेस्ट होता है वो एक नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन अगर जो इस चीज़ का एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग करता है तो उसके जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा। अब महिलाओं में देखेंगे कि उसका जो, अगर जो महिलाएँ यूज़ करती हैं तो उनमें क्या होता है, उनकी जो आवाज़ होती है वो भारी होने लगती है, चेहरे और शरीर पर अधिक बाल आ जाते हैं, मासिक धर्म में अनियमितता होती है। मासिक धर्म यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो टाइम टू टाइम पे नहीं आएँगे, कभी आगे कभी पीछे, तो इस तरीके से होता है। तो हमने बता दिया कि जो अगर जो पुरुष यूज़ करता है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, महिलाएँ अगर जो यूज़ करती हैं तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। सामान्य दुष्प्रभाव जैसे अगर जो नॉर्मल देखा जाए कि दोनों में, यानी कि चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, मेल फीमेल दोनों में जनरली जो प्रभाव पड़ता है वो क्या है, जैसे लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाएगा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर होगा, मानसिक परिवर्तन या आक्रामकता, अवसाद यानी कि जो मानसिक जो परिवर्तन होगा वो एक टेंशन वाली होगी, त्वचा पर मुहासे, बाल झड़ना,
ये सारी चीज़ें जो है वो आएगी। अगर जो कानूनी और नैतिक पक्ष देखा जाए तो जो नैतिक पक्ष ये है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के इनका प्रयोग गैर कानूनी है। कानून क्या कहता है कि यानी कि अगर जो आप ये खरीदने जाते हैं तो आपके हाथ में एक डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए कि किसी डॉक्टर ने आपको कहा है कि ये चीज़ें खरीद कर लाओ, तभी क्या है आपको ये मेडिकल से मिल सकती है। खेलों में वाडा द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित है, जैसे कि हमने कहा हो कि वाडा क्या होता है ना? तो वाडा जो है वो इसको क्या करी है, पूरे वर्ल्ड में इसको प्रतिबंधित कर रखा है। वाडा एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1999 में हुआ था। नैतिक रूप से अनुचित नैतिक रूप से अनुचित क्योंकि यह प्राकृतिक क्षमता को कृत्रिम रूप से बढ़ाता है। अगर जो नैतिक रूप से देखा जाए तो नैतिक रूप से ये क्या है, अनुचित है, क्योंकि यह प्राकृतिक क्षमता को कृत्रिम रूप से बढ़ाता है। जो प्राकृतिक क्षमता है उसको कृत्रिम रूप से, यानी कि आप अब मान लो किसी इंसान की जो नेचुरली कैपेसिटी है 2 किलोमीटर दौड़ने की, लेकिन अगर जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड दे दिया गया और वो क्या रहा है, वो अब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दौड़ रहा है। लेकिन उसकी अगर जो देखा जाए तो मेन जो कैपेसिटी थी नेचुरली, जो प्राकृतिक रूप से, यानी कि बिना दवा बिना किसी चीज़ के ऊपर से कोई भी बिना चीज़ दिए हुए वो आराम से 2 किलोमीटर दौड़ सकता है। लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड दिया गया तो वो क्या कर सकता है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो वही कह रहा है कि नैतिक रूप से अनुचित है, क्योंकि यह प्राकृतिक क्षमता को कृत्रिम रूप से क्या करता है, बढ़ाता है। अब इसका अगर जो कंक्लूजन देखें तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड चिकित्सा विज्ञान में सीमित और नियंत्रित परिस्थितियों में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन इनका गलत और अनियंत्रित उपयोग गंभीर शारीरिक व मानसिक समस्याएं उत्पन्न करता है। स्वस्थ जीवन के लिए प्राकृतिक व्यायाम, संतुलित आहार और अनुशासित जीवन शैली ही सर्वोत्तम उपाय है। यानी स्वस्थ जीवन के लिए प्राकृतिक व्यायाम, जैसे कि प्राकृतिक व्यायाम का मतलब आप अगर जो सुबह में उठते हैं 15-20 मिनट आधे घंटे अगर जो टाइम देते हैं, वॉक मॉर्निंग वॉक करते हैं या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, तो ये क्या है, प्राकृतिक व्यायाम हो गया। संतुलित आहार का मतलब होता है कि आप जो है प्रोटीन फैट जो भी है वो एक जिस मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा में आप लीजिए, और अनुशासित जीवन शैली ही सर्वोत्तम उपाय है। अनुशासित का मतलब ये हुआ जीवन शैली कि आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, यानी कि सारी चीज़ों का एक टाइम टेबल होना चाहिए, और यही जो है सर्वोत्तम उपाय है। और इसका कोई उपाय ये नहीं है कि हर चीज़ को एक जो है वो बूस्ट कर सकता है। तो ऐसा लाइफ में कभी नहीं कोई इस तरीके का उपयोग ना करें। अगर जो आप करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट जानते हैं कि साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। हो सकता है बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई करता हो तो वो बॉडी बिल्डिंग कुछ ही दिन के लिए रहेगी। जो मसल्स आपके स्वेलिंग कर गए हैं, फूल गए हैं, तो वो कुछ दिन के बाद पिचक भी जाएंगे। ओके, तो आप जो है इस तरीके का कुछ नहीं करेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।